कोसी नदी शोक की नदी क्यों कही जाती है दोस्तों, इसका प्रमाण ये जनता लोग यहाँ के देंगे। अभी पानी ज्यादा हुआ नहीं है कि यहाँ पे देख सकते हैं 150-200 परिवार का घर था, प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे 80-85 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सबका घर स्कूल पानी में कटाव में, इस तरह के कटाव में जो है बह गया है दोस्तों। लेकिन जरा गौर कीजिए, जब पानी ज्यादा आएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो 150-200 घर बह गए पानी में, वो लोग विस्थापित हो गए हैं। न जाने कहाँ कहाँ गए, जानेंगे यहाँ के लोगों से। की नाम भी लो तोहर? पार्वती देवी। कते घर रो पहले तोहर? नदी में। नदी में रहो। नदी में कते लोग के घर रहे? अरे 200 घर रहे, 200 घर लोग के। सब लोग के घर बह गेले? सब बह गेले। तोरो घर बह गेलो? अभी कते रहे छी? झोपड़ी बना के हेवा छिए। तो 150-200 लोग जब घर बह गेले तो उ सब लोग गेले कता सब भाई का गेले दहदीस चले ले, कोई जत्ता घर लाले तत्ता चल गेले, ओय पार गेले, ओन्ना गेले और आनो गांव गेले, सगरे चल गेले सब। तो 150-200 घर जो कट के बह गया, सरकार आप लोग को कुछ मुआवजा दिया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं दिया आप लोग को। देख सकते हैं दोस्तों, 150-200 घर का बहना, मतलब हजारों परिवार का जो है ना, मतलब परेशानी आप देख सकते हैं। बाबू रे, स्कूल में पढ़ते हो? जी। कहाँ पढ़ते हो? कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ते हो? ऐसे यहाँ स्कूल था तुम लोग का? यहाँ पर स्कूल कहाँ गया? कट गया। कट गया। अब कहाँ पढ़ेगा? आपने पढ़ते? अब नहीं पढ़ेगा। तुम पढ़ते हो? हाँ, तुम्हारा स्कूल में बह गया पानी में। आप देख सकते हैं दोस्तों, मासूम बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। यही अगर बड़ा बड़ा आदमी का बच्चा रहता तो बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते, लेकिन इस मासूम बच्चे से का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब तो पढ़ने कहीं नहीं जाएगा। नहीं। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ता था तुम लोग? 80 बच्चे थे। सबका सर पढ़ने आते हैं? नहीं आते पढ़ाने। देख सकते हैं मासूम में, तुम भी पढ़ता था जी? हाँ। अब कहाँ पढ़ेगा तुम लोग? देख सकते हैं दोस्तों, ये मासूम बच्चे का स्कूल जो है 80-85 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और ये भाई साहब भी है। क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र कुमार साहब। घर कहाँ था आपका? बस इसी नदी में था। इसी नदी में था, बह गया आपका घर। घर कितना पूंजी से लगाए थे, बनाए थे? लगाए थे सब बांस फूस खरीद कर लगाए थे, 50-60 हजार लगा। 50-60 हजार का? 50-60 हजार घर बह गया पानी में। बह गया। जब एक आदमी का घर 50-60 हजार का है तो 150-200 आदमी का घर कितना का होगा दोस्तों, अंदाजा आप लगा लीजिए। घर जो आपको कछार में बह गया तो सरकार कुछ मुआवजा दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी तक। अच्छा ये बताइए, अभी तो पानी कम सम आया है तो इतना घर बह गया, पानी ज्यादा आएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? यहीं रहेंगे, चौकी पे देखे रहेंगे, चौकी पे चौकी चढ़ा के बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप लोग के लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था किया है? अभी कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है? कुछ दिया ही नहीं? कुछ नहीं दिया है। खाने के लिए प्लास्टिक ये नहीं। सब? क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी। घर इसमें आपका भी था? हाँ, पानी में घर था। हाँ। क्या वो घर था आपका? 4 ठो घर था। हाँ। कितना का लागत होगा चारों घर का लागत? 50 के घर बने 2 लाख का घर था। हाँ। सब चीज बह गया घर सब में। बह गेले, बाल बच्चा, माल महेश, माल के खर्चा, अपन खर्चा, ड्राम सब कुछ भस गेले, घर द्वार सब भस गेले। अब घर कहाँ ले गए? कत है झोपड़ी बना के पानी दे के पंडित जी के यहाँ जो रह रहे हैं, यहाँ भी पानी आ जाएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? कत जेबे, जते ऊंचका रहते ओते न रहबे। कत जेबे, जाय वाला जगह से कना जेबे। हमरा के व्यवस्था सरकार से क्या मांग है आप लोग का? हमरा के मांग छे पुनर्वास, मांग छे सरकार से। पुनर्वास का मांग है। हाँ। घर जो बह गया इसमें कोई खर्चा नहीं दिया है? कुछो न कुछो। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद मंडल। प्रमोद मंडल जी। घर आपका भी था इसमें? जी। क्या टू घर आपका था? 5 घर था। 5 घर आपका था। लागत कितना घर का होगा? बस लग रहा कि एक घर बनाने में 40-50 हजार लगता है, मिट्टी भराने में लगता लाख रुपया इनका भी घर था, 50 हजार लगाने में घर में था। सबका घर बह गया जी। ये बताइए, आप लोग झूठ बोल रहे तो नहीं कि सबका घर बह गया? इससे पहले हाँ। 15-16 रोज पहले वो क्या कहते हैं, अपना कर्मचारी साहब और क्या क्या होता है, ये ब्लॉक से आए थे 4-5 लोग। हाँ। बोले जे हम ठीक है, सूखा राशन ये सब वगैरह पल्ली उली देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं दिया। देख सकते हैं दोस्तों, जाते हैं सूखा राशन देंगे, पल्ली देंगे, खाने पीने का सामान देंगे, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं। ऑन कैमरा सही बोल रहे हैं। अभी तक हाल चाल भी नहीं पूछे हैं कि क्या है नहीं है। अभी तक नहीं ले ना कोई ना। हमारे यहाँ भी विधायक साहब है और रामविलास कामत जी, वो भी हाल चाल पूछने नहीं आता है। वोट दिखने आते हैं जी, अब वोट के टाइम में आते हैं, बाकी बस गायब हो जाते। कभी रामविलास कामत विधायक जी, देख लीजिए, आप पे आरोप लग रहा है कि आप देखने तक नहीं आते हैं, न गरीबों का हाल जानने आते हैं। दिक्कत छे हमरा का अखनी, तब एते सुखारी महीना देखल, ओय महीना में तो कहिनो लोग आराम से रहे छे। अखनी दिक्कत छे, अखनी कोई देखो ना। क्या नाम हुआ आपका? फूलो देवी। कहाँ घर है आपका? था हमारे घर नदी में। आपका इसी में घर था? यानी कि आप लोग जो है उधर से कट के इधर आ गए ना, बाकी लोग कहाँ गया?
भाग गया वहाँ के लोग। गया, वो जनाब इधर आइए भाई साहब, इधर आप इधर आइए। दोस्तों ये जो है कोसी में ही जो है ये सचिव रहते हैं, जो कोसी बेल्ट जिला का सचिव है, सुपौल जिला का। हमें यह बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार मंडल है। राजेश जी यह बताइए 150 घर जो पानी में बह गया इन लोगों का, तो इनको कुछ भी सहायता नहीं मिला? बिल्कुल सर, सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दिया गया। पिछले वर्ष जो था कुछ लोग का घर कटा था 50 आदमी का, तो उनको चूड़ा और पल्ली दिया गया पिछले वर्ष 2025 में। लेकिन चूड़ा पल्ली समस्या का निदान नहीं है। चूड़ा पल्ली के अलावा इन लोगों को अस्थायी भूमि पर कहीं भी, जहां भी सरकार के पास भूमि का कमी नहीं है, एक्वायर करके इनको बसाया जाए। यही सबसे प्राथमिकता मांग है हम लोग का, कि कहीं भी सरकार के पास, आपको डीएम सर या कि विधायक जी, आपके पास जमीन का कमी नहीं है, पर्याप्त आपके पास जमीन है। कहीं भी गरमजरुआ आम या कि बिहार सरकार का कहीं भी जमीन है, जो 3 डिसमिल आप जमीन देते हैं, तो कम से कम हम हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। इन बच्चे के लिए कुछ आप सोचिए, जो कल ये भी पढ़ लिख के, ये भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऊंचे पोस्ट पर काम करे, पढ़ लिख के देश का और गांव का अपना नाम ऊंचा करे। आप जरा गौर से दिखाइए क्लोज करके। ये जो देख सकते हैं कटाव जो है दोस्तों, ये कटाव ऐसे होते, देखिए ये कटाव ऐसे होते रहता है, और ये कटाव अभी कम हो रहा है। अगर पानी की गति तेज होगी तो ये कटाव तीव्र गति से बढ़ते जाएगा। तो जो लोग वहां से विस्थापित होके इधर आए हैं, ये लोग यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि शोक की नदी कही जाने वाली कोसी में बार बार तबाही होती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते हैं, जिनके कारण कोसी के जो मासूम बच्चे हैं, इसका भविष्य बर्बाद होता है। और यही बच्चे बिहार से अन्य राज्य में जाकर के नौकरी करेंगे, छोला भटूरा बेचेंगे, कुछ काम करेंगे। इससे हमारा बिहार प्रगति की ओर नहीं जाएगा। हमारे बिहार सरकार दावे करते हैं, वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो इतना महिलाएं पुरुष में से कोई नहीं कहा कि हमें कोई लाभ दिया है। यहाँ की कोई प्लास्टिक हो, कोई सूखा राशन हो, कुछ भी नहीं दिया है। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या कुछ भी नहीं मिला आप लोग को? सर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला दोस्तों। आखिर सरकार की दावे और वादे जो हो रही है, ये सर जमी पर नहीं उतर रही है। बात ना कि इन पीड़ित परिवार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, राय कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा दीजिए, विधायक सांसद तक पहुंचा दीजिए, डीएम एसपी तक, ताकि इन गरीबों का भला हो सके। धन्यवाद। जय